जय पासी समाज। जय पासी नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जय पासी समाज। जय पासी जय संविधान। जय संविधान। जय पासी समाज। जय पासी। साथियों, आदरणीय विधायक जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा था। जब उनको जाना हुआ तो उन्होंने कहा कि हम अध्यक्ष पद ट्रांसफ़र कर देते हैं। मैं समझ गया कि अब मुझे बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। अध्यक्ष जैसे बनाया जाता है सबसे लास्ट में बोलने को मिलता है, और मैं तमाम ट्रेड यूनियन का नेता रहा तो मुझे ये जानकारी है कि अध्यक्ष सिर्फ शुरुआत करता है और जब सब चले जाते हैं तो समाप्त करता है। इतना ही काम अध्यक्ष का होता है जो अध्यक्षता करता है। बाकी सारे नेतागण अपनी अपनी भड़ास, अपनी अपनी बात रख लेते हैं, उनके पास समय होता है। और मैं समझता हूं कि फिर भी जो साथी इधर उधर टहल रहे हैं वो भी 2 मिनट मेरी बात सुन लेंगे, और वो 2 मिनट बात इतना महत्वपूर्ण होगा कि जो नौजवान साथियों ने कोशिश किया समाज को इकट्ठा करने का, तो सबसे पहले हम उन साथियों को बधाई देना चाहते हो, वो उनकी सफलता के लिए कि आज पूरा उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है हिल गया। इसीलिए शायद हमको हजरतगंज जाने में रोका है। ये निश्चित तौर पे है कि यहाँ तमाम संगठन के साथी आए हैं और पार्टी के लोग हैं, लेकिन जो हमारे नौजवान साथियों का निर्देश था कि कोई भी किसी पार्टी का हो, किसी संगठन का हो, जो आह्वान है वो संपूर्ण पासी समाज के लिए है। इसलिए आप पार्टी के नेता, संगठन के अध्यक्ष अपने घर पर रख के आइए। यहाँ पासी समाज का आह्वान हुआ है, इसलिए पासी बन के आइए। तो मुझे लगता है कि जो अभी नोक झोंक हो रही थी, कुछ लोग ये कहते थे कि जय भीम न बोलिए। ठीक बात है, जिसकी जितनी जानकारी है उतना वो कह देगा। मेरी जितनी जानकारी है, जैसे माननीय सांसद जी अपने वक्तव्य में बोले कि चाचा नौकरी में न होते, चाचा नौकरी में न होते और सावित्रीबाई फूले सांसद न होती, अगला प्रधान न होता, अगला विधायक भी न होता, तो नमन तो हमको बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को करना ही है। अगर किसी की उत्तेजना और उसकी युवा शक्ति को ठेस पहुंचे तो एक बार संविधान पढ़ ले और अपना इतिहास पढ़ ले। अगर उसको संविधान पढ़ने में ना समझ में आए तो अपना इतिहास पढ़ ले कि जैसे हम दबे कुचले, कुछ लोग अभी भाषण किए कि हम क्षत्रिय पासी हैं, तो कौन कह रहा कि आप दबे कुचले पासी हो? आप तो राजा की जो वंशज हैं। कुछ लोग ऐसा खुश हो जाते हैं और 12वीं शताब्दी में चले जाते हैं कि हम महाराजा बिजली पासी के औलाद हैं। मुझको भी कुछ पत्रकारों ने बड़ा उछालने की कोशिश की कि आप तो बिजली पासी की औलाद हैं। खबरदार प्रश्न न करना, गंदा प्रश्न न बताना। हम बिजली पासी की औलाद नहीं है, वंशज हो सकते हैं। मैं अपनी बाप का औलाद हूं और उस इतिहास को पढ़ के मैं समझ पाया कि मैं इनके वंशज हूं। इतने गलत फहमी में पासी समाज जिंदा न रहे कि 12वीं शताब्दी के वो स्थिति को आज देख ले कि राजा का बेटा पहले रानी के पेट से पैदा होता था, अब वो बैलेट पेपर से पैदा होगा, राजा जो बनेगा। इसलिए इतनी जानकारी पासी नौजवानों को होनी चाहिए। अगर इतनी जानकारी नहीं है तो निश्चित तौर पे जो आज सफलता मिली है, कल आपको सफलता नहीं मिलेगी। एक बात और कहना चाहते हैं कि जो साथियों ने बड़े उत्साह के साथ यहाँ आए थे, निश्चित तौर पे उनकी मेहनत है और वो नौजवान आगे जाना चाहते हैं। हम उनके पीछे खड़ा होना चाहते हैं। हमारे तमाम साथी
ये कहते हैं कि आप पासी समाज का नेतृत्व करें। पासी समाज नहीं है, कंफ्यूजन न करिए, पासी जाति है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने समाज बनाने के लिए अनुसूचित जाति कर दी, उसमें किसी जाति को इंगित किया नहीं है, सारी जातियों को मिलाकर एक समाज बना दिया। ये अनुसूचित जात समाज है। अगर अनुसूचित जात समाज में हम पैदा हुए हैं तो हमको अनुसूचित जाति की बेहतरी के लिए काम करना है। अगर आप पासी समाज में पैदा हुए हो तो आपको कौन रोक रहा है कि पासी समाज की बेहतरी न करिए? आप पासी बिरादरी की बेहतरी के लिए सोचिए, पूरे पासी समाज की बेहतरी के लिए सोचिए, अपने परिवार की बेहतरी के लिए सोचिए, अपने लिए बेहतरी की सोचिए, लेकिन फिर सत्ता में जाने के लिए कतई न सोचिए। आप सत्ता में नहीं जा सकते हैं, अकेले पासी समाज सत्ता में नहीं जा सकता है। आज हमारे इलाहाबाद के साथी ने डिमांड किया कि पासी समाज का मुख्यमंत्री होना चाहिए। बिल्कुल सही डिमांड है, लेकिन कब? जब आप समाज बना लेंगे। इकट्ठा करो पासी समाज को पूरे देश भर के, और एक ताकत बनाइए कि दूसरी जातियां भी आपके साथ। हम मान्यवर काशीराम को जब नमन करते हैं तो देखते हैं कि वो बहुजन समाज बनाए, और बहुजन समाज बनाने के बाद सत्ता में अपने लोगों को भेजे। तो आप कम से कम अपने महापुरुषों से तो सीख लीजिए। अकेले कोई राजा नहीं बन सकता है। राजा अगर महाराजा बिजली पासी, सातन पासी, बीरा पासी, लाखन पासी रहे होंगे तो उनकी भी जमात रही होगी। अकेले तलवार भांज के वो सत्ता नहीं ले पाए होंगे। जब हम और आगे अध्ययन करते हैं तो यही बिजली पासी 3 महीने 13 दिन की जो युद्ध किया है आला उदल से, आला उदल को हरा दिया। तो आपका इतिहास क्यों नहीं पढ़ा जाता है? आला उदल का कहानी क्यों पढ़ी जाती है? इसका मतलब है कि आपकी कहानी, आपकी मेहनत, आपके जो शौर ऊर्जा था उसका कहीं लेखन नहीं है। आला उदल के लोग लिख दिए और जीता यहाँ लाखन पासी, बीरा पासी, सातन पासी, बिजली पासी, और पढ़ते हैं आला उदल। क्यों नहीं लेते हैं नाम कि बिजली पासी ने 3 महीने 13 दिन लड़के इनको यहाँ से भगाया आला उदल को? वो इतिहास बताना नहीं है। बताना क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं पासी समाज जिंदाबाद, कुछ लोग कह रहे हैं जय पासी। अरे जय भीम से इतना कष्ट क्यों हुआ आपको? उसने सारा जीवन अपने 4 संतानों को अपने सामने मरते हुए देखा, और कल्पना कर रहे थे बाबा साहब कि आने वाली करोड़ों संतानों के लिए काम करूंगा, सिर्फ ये 4 संतानें हमारे लिए बहुत काफी नहीं है। आज जो भी बोल पाते हैं हम, जो भी हम कह पाते हैं, जो IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम मंत्री विधायक के पदों पे पहुंचे हैं, अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर न होते तो हम नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, हम आपकी ऊर्जा को सम्मान करते हैं। आप नौजवान हो, आप कह सकते हो कि हम पासी हैं और पासी राज्य फिर लाना चाहते हैं। तो अभी तमाम लोगों ने आह्वान किया कि आप इकट्ठा हो जाइए। आज मैं पूरे बहुजन समाज के लिए काम कर रहा हूं। बहुजन समाज दो बहुजन समाज की कल्पना हुई है। एक तथागत बुद्ध ने बहुजन समाज की कल्पना करी थी। उन्होंने कहा था बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय। और एक बहुजन मान्यवर काशीराम ने कहा कि 15 और 85 का मामला है। अगर आप 15-85 पे काम करना चाहते हैं तो बधाई है, और आप बहुजन समाज की जो कल्पना तथागत बुद्ध ने कहा उस पे काम करना चाहते हैं तो भी बधाई है। हर आदमी अपने परिवार की बेहतरी करता है, तो अपनी जाति की बेहतरी करने का अगर आप काम करते हैं तो मुझे कोई गुरेज नहीं है। अभी डॉक्टर यशवंत और अनोद और इनके तमाम साथियों को हम बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने प्रयास किया। हमारे आसाराम सरोज, भाई राम सिंह और तमाम हमको साथी वो कहते रहते कि आप अगुवाई करिए पासी समाज की।
तो मैंने कहा पासी समाज पहले समझ तो ले कि किसको अपना नेतृत्व देना है। अभी वो खुद भ्रमित है। हमने कहा, एक मंच अभी पासियों का इकट्ठा हुआ, वहां हमने कहा किस पासी की बात करने आए हो, पहले हमको ये तो समझा दिया जाए कि हम पासी की बात करने आए हैं। तो समाजवादी पार्टी के पासी की बात करोगे कि भारतीय जनता पार्टी के पासी की बात करोगे कि बहुजन समाज के पासी की बात करोगे कि कांग्रेस के पासी की बात करोगे, या जो इन दलों में नहीं है, निरीह हैं, उनकी बात करोगे? मुझे स्पष्ट बता दो किस पासी के लिए आप इकट्ठा होने जा रहे हो। सिर्फ पासी के नाम पे इकट्ठा होने जा रहे हो तो जाओगे कहां? सत्ता किसको सौंपोगे? सत्ता अपने पास रखना है, उसका निर्णय बता दो, या सत्ता बहुजन समाज पार्टी को देने जा रहे हो ये बता दो, या सत्ता भारतीय जनता पार्टी को देने जा रहे हो ये बता दो, या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को देने जा रहे हो। अभी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुझे लगता है कि 80% पासी चला गया भारतीय जनता पार्टी में, और ये कहते हुए कि मेरा नेता जा रहा, पासी समाज का जा रहा। जब आप पासी को चुन के भेजे हो तो आपको कष्ट किस बात की हो रही है? उसने भी आपको यही बताया था कि मैं पासी समाज का हूं, और जब मैं चुन के जाऊंगा तो आपकी बात पार्लियामेंट में करूंगा, विधानसभा में करूंगा। क्या ये बात आपको लग रही है कि आपका चुना हुआ नुमाइंदा आपके पासी समाज पे हो रहे अत्याचार के विषय में, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे सांसद के रूप में हो, क्या वो आपकी बात उठा रहा है? वो भी पासी है। अगर वो आपकी बात नहीं उठा रहा है तो ये बात मुझे कहने में कहीं गुरेज नहीं होगा कि पासी के नाम पे मुझे छलावा हुआ। जब हम योगी और मोदी को कह सकते हैं तो ये दम रखते हैं कि हम कह देंगे कि ये पार्टी का गुलाम है, और गुलामों से कोई आशा ना करो। जो पार्टी का गुलाम है उसको, उससे आशा करोगे तो तुम्हारी बेहतरी नहीं होगी। इसलिए पैदा करो पासी समाज में नेता, और उसको भेज दो और कह दो कि हम तुमको फिर एक बार अंदाजते हैं कि अगर तुम पासी के नेता बन के जाओगे पार्लियामेंट में, विधानसभा में, और अगर तुमने गद्दारी किया है तो तुम्हें खींचने का काम पासी समाज फिर कर देगा। तुम्हारी औकात नहीं है कि दोबारा तुम सांसद और विधायक बन जाओगे। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि आप सब अपना नेता चुन लो। 2022 है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग बंट जाएं और फिर वही आ जाएं और इससे ज़्यादा दमनकारी कार्रवाई और रवैया उनका शुरू हो जाए। क्योंकि ये जो पूरा अभी आजमगढ़ में गया था, एक एक कमरे में देखा, लगभग 70-80 गाड़ी से भी ज़्यादा मेरे साथ गई थी। एक पूर्व मंत्री पासी वहाँ बैठा था, सिर्फ इतना पूछा कि ये टोपी जो अम्बेडकर की है, इसमें क्या भवननाथ पासवान भी आए हैं क्या? इतना सुनते ही वो अपना डोरी डंडा लेकर चला गया, क्योंकि वहाँ पूरी गाड़ियाँ, पूरा ऐसे मधुमक्खी। एक साथी अभी बोल रहा था, वो बोल रहा था कि कुत्ते की तरह संगठन ना बनाइए, मधुमक्खी की तरह संगठन बनाइए कि अगर किसी ने पत्थर मार दिया है तो सारे के सारे मधुमक्खी घेर लेंगे, और चाहे सैकड़ों की तादाद में कुत्ते इकट्ठे हो जाएं, एक पत्थर, एक फायर करने पे सब अपने अपने मालिक के घर भाग जाएंगे। वो टिकेंगे नहीं, भौंकेंगे नहीं, भौंकना भी बंद हो जाएगा। इसलिए साथियों, ये बड़ी जमात आई थी, ये बड़े जुझारू साथी आए थे, ये नौजवान थे जिनके पास ऊर्जा थी, इनको मुझे संभालना था। मैंने देखा ये मार हो जाएगी, इसी में तो पासी बर्बाद हो गया। एक तो राजा बन के बर्बाद हुआ, और दूसरा कहता है कि पासी का खून खौलता है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नमन करो कि कम से कम कलम की ताकत दे दिया है। अब कलम की ताकत दो, ये भुजा तुम्हारा काम नहीं करेगा, और ये मनवादी तुम्हारा दोनों भुजा काट देंगे, तुम कोई काम नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम आप अपनी ऊर्जा को ठीक ढंग से, अपनी बुद्धि को ठीक ढंग से इस्तेमाल करके ये जो केंद्र की सरकार है, जो राज्य की सरकार है, इसको उखाड़ के फेंकने का काम करोगे, तब तो मुझे लगता है कि पासी समाज अपना विवेक खोल लिया है और उस विवेक पे काम करना चाहता है। मैं बधाई देना चाहता हूं बार बार नौजवानों को, अतिथियों को, जिन लोगों ने अपना बहुमूल्य समय, जो कि मैं अध्यक्षता कर रहा था,
और अध्यक्षता करने के नाते मैं उन तमाम लोगों को, जिन लोगों ने इसमें अपनी सहभागिता किया है, जिन लोगों ने तन मन धन से सहयोग किया है, जिन लोगों ने समय का सहयोग किया है, उन सब का मैं आभारी हूं और सबका नमन करता हूं। अध्यक्ष होने के नाते मैं आपके बार बार नमन करते हुए, आपको वंदन करते हुए अपनी बात को विराम करूंगा। सारे लोग दूर दराज से आए हैं, काफ़ी लोग निकल गए हैं और वो साथी जाना चाहते हैं, उन सबको मैं जय भीम करता हूं, नमो बुद्धाय करता हूं, जय संविधान करता हूं। संविधान को बचाना है, हम बचे ना बचे इसका गम नहीं है, लेकिन जिससे मेरा अधिकार बचा है उस संविधान को बचाना है, इसलिए मुझे जान चाहिए। तो इसलिए संविधान बचाने के लिए हम सबको, ये किला तो हम बना लेंगे, जिस दिन हम मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसे कई जगह कब्जा कर लेंगे। आप सबको मैं अभी रावत जी से बात कर रहा था कि ये छोटा टुकड़ा है पासी किले का, जिस पे आप गर्व करने आए हो, ये छोटा टुकड़ा है बिजली पासी का किला। इससे 4 गुना उस पलझे में है जिसको सत्ता में रहते हुए कब्जा कर लिया गया है। वहां पासी का नाम भी नहीं है और पासी समाज कुछ कर भी नहीं पाया है। इसलिए जब हम सत्ता में आएंगे तो वो अपनी जो धरोहर है उस धरोहर को अपने पास लेंगे और वहाँ भी महाराजा लाखन पासी की मूर्ति लगेगी, बिजली पासी की मूर्ति लगेगी। बहुत महापुरुषों को, हम उन सब महापुरुषों को नमन करते हैं, आप सबको नमन करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।